यथावत रखा जा सके, इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज जनजातियों का 1% भी आरक्षण शेष नहीं है। और कितना 31.5%। और तत्कालीन गृह मंत्री नंदकीराम कंवर की कमेटी ने कितना परसेंट दिया मालूम है? 40%। कितना परसेंट? 40%। आप 32% नहीं 40% के हकदार हो। कितने परसेंट? 40%। क्योंकि संविधान हम मांग नहीं कर रहे हैं, हमारा संविधान में लिखा हुआ है। क्या में लिखा है? हमारा संविधान में। और जिस तरह से आप लोगों ने आज अपने दमखम ताकत दिखाया है, अपनी घोर चीर निद्रा से जगा है, आने वालों दिनों में निश्चित तौर से जो सरकार नहीं देखती है, जो सरकार नहीं सुनती है, उसको देखना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। बंधुओं, तो 40% ऐसा हुआ तो सरकार बदल गई तो उसको पेश नहीं किया गया। उसके बाद इस सरकार ने 4 साल हो गया शासन करते हुए। हाई कोर्ट के फैसले में स्पष्ट लिखा है, मैं कम शब्दों में बता रहा हूं, हाई कोर्ट के फैसले में स्पष्ट लिखा गया है। हाई कोर्ट ने पूछा सरकार से, एडवोकेट जनरल माने सरकार के प्रतिनिधि से, कि आप इस 32% के विषय में आपके पास कोई प्रूफ है? कोर्ट को प्रूफ चाहिए, कोर्ट को प्रूफ चाहिए। मौखिक से किसी का नहीं चलता, थाना कोर्ट कचहरी में प्रूफ करोगे तो आप जीतोगे। उन्होंने कहा आखिरी में हमको 4 दिन का समय दीजिए। हाई कोर्ट ने साफ कहा जब आप 4 साल में कुछ नहीं किए मेरे सरकार, तो 4 दिन में क्या करोगे? इसलिए इसको फैसला दे दिया जाता है। अभी भी बहुत लोग भ्रम में हैं, अभी भी बहुत लोग भ्रम में हैं। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं हमारा 20% हो गया, 32 से 20% कर दिया गया। निश्चित आप लोग निश्चिंत रहिए, 32 नहीं 20 नहीं 0% हो, 0%। आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों कुछ नहीं मिलेगा? हाई कोर्ट ने कहा है कि आप 50% के अंतर्गत ST, OBC और SC को रिजर्वेशन दीजिए। क्योंकि 19 सितंबर को हाई कोर्ट का फैसला आया है और अभी तक सरकार और निर्णय की स्थिति में है। दूसरे बंधु हमारे एडवोकेट हमारी बहन जो बोल रही थी, सरगुजा में और बस्तर में 100% स्थानीय लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में भर्ती का था, उसको भी सरकार ने दूसरे दिन समाप्त कर दिया। सरकार के मंशा के ऊपर है। सरकार हमारा एकता और संगठन, हम लोग को भूलना होगा कि मैं कौन हूँ, हम लोग को भूलना होगा कि मैं उड़ान हूँ, हम लोग को भूलना होगा कि मैं कमर हूँ। एक लाइन से हमको भूलना होगा और बोलना होगा हम सब आदिवासी हैं। हमको भूलना होगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, हमको भूलना होगा कि मैं हिंदू हूँ, हमको भूलना होगा कि मैं बौद्ध हूँ। एक साथ हमको बोलना पड़ेगा कि हम प्रकृति के पूजक हैं। सबसे बड़ा हम लोग प्रकृति के पूजक हैं। कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई बौद्धिस्ट नहीं है, आदिवासी प्रकृति के पूजक है। इसको जानना पड़ेगा।
इसीलिए आज हमारे साथ चौतरफा हमला हो रहा है। मैं क्रिश्चियन हूँ बोल कर अलग हो जा रहा है, मैं हिंदू हूँ बोल कर अलग हो जा रहा है, मैं बौद्धिस्ट हूँ बोल कर अलग हो जा रहा है, मैं कांवर हूँ बोल कर अलग हो जा रहा है, मैं उराव हूँ बोल कर अलग हो जा रहा है, मैं गौड़ हूँ बोल कर अलग हो जा रहा है। इसलिए हम लोग आपस में बटे हुए हैं, इसीलिए हमारे साथ चौतरफा हमला हो रहा है। क्या आप लोग चाहते हो कि हमारे साथ चौतरफा हमला होगा? अगर नहीं चाहते हो तो जाति को भूलना पड़ेगा और धर्म को भूलना पड़ेगा। आदिवासी एक है, मतलब एक है। आदिवासी प्रकृति के पूजक है, मतलब प्रकृति के पूजक है। तो देते हैं साथियों, यदि आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो हमारे आदिवासी पूर्वजों की वजह से ही मजबूत है। साथियों, यदि भारत देश आज खनिज पदार्थ का धनी है तो मेरे आपके आदिवासी पूर्वजों की वजह से ही मजबूत है। साथियों, आप दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। आप क्या रहिएगा? साथियों, आज हमारा आरक्षण छत्तीसगढ़ सरकार ने 32% से कम करके 20% कर दिया है, जो कि यथावत रखा जा सके। इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज जनजातियों का 1% भी आरक्षण शेष नहीं है और इसके लिए सारा जनजाति समाज सड़कों पर है और आंदोलनरत है। ये सरकार को चाहिए कि अगर इसको रोकना है, ये हमारे आरक्षण को यथावत रखना है, तो एक तरीका ये है कि तत्काल पूर्ण बना करके आरक्षण को यथावत रख सकती है। लेकिन अभी तक कोई लक्षण दिखता नहीं है और जब तक नहीं होगा जनजाति